अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइकोटॉक्सिन्स। माइको कहते हैं फंजाई को यानी फंगस को, और टॉक्सिन कहते हैं पॉइजनस मटेरियल को। फंजाई जो हैं जहाँ तक बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हैं और ये हमारे जानवरों को, हमें और हमारी फूड को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। और ये बहुत सारे टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें से एक जो हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन जो हैं ये ऐसे पॉइजनस केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं यानी कैंसर कॉज करते हैं, और म्यूटाजेनिक होते हैं यानी डीएनए में म्यूटेशन कॉज करके डिजीज़ कॉज करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो हैं ये एक ख़ास फंगस जिसे अस्परजिलस फ्लेवस कहते हैं वहाँ से डिराइव किए गए हैं, और इनका जो नाम है एफ्लाटॉक्सिन वो भी अस्परजिलस फ्लेवस से डिराइव किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन जो हैं इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन जो हैं ये बहुत सारी इकसाम के होते हैं। उसमें एक जो है एफ्लाटॉक्सिन B1 जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एफ्लाटॉक्सिन है, और ये एक फंगस अस्परजिलस फ्लेवस जो है उसके स्पोर्स के ज़रिए ये टॉक्सिन जहर पौधों में, उनके प्रोडक्ट्स में, एनिमल्स में और इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाता है। टाइप्स की बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन B1 और B2 सबसे इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ख़तरनाक हैं। इनको प्रोड्यूस करने वाली जो फंगस है वो अस्परजिलस फ्लेवस और अस्परजिलस पैरासिटिकस जो है ये इनको प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा भी कुछ फंगस की स्ट्रेन्स हैं जो एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अस्परजिलस फ्लेवस इनमें सबसे ऊपर है। उसके बाद एफ्लाटॉक्सिन G1 और G2 ये भी दो टाइप्स हैं एफ्लाटॉक्सिन की, जिन्हें अस्परजिलस फ्लेवस और अस्परजिलस पैरासिटिकस जो है ये प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इनकी ये जो स्ट्रेन्स हैं वो ग्रुप 2 से बिलोंग करती हैं, यानी ये एक और ग्रुप है इस फंगस का जो इन केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन M1 जो कि B1 के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, यानी ये B1 का मेटाबोलाइट होता है। इसी तरीके से एफ्लाटॉक्सिन M2 है जो कि मेटाबोलाइट है B2 एफ्लाटॉक्सिन का। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिकॉल और एफ्लाटॉक्सिन Q1। ये जो फंगस होती है, अगर हम किसी फूड को, किसी ग्रेन को, किसी अनाज को प्रॉपर तरीके से स्टोर ना करें तो ये जो फंगस है ये उसके अंदर ग्रो कर जाती है। तो वो कौन सी फूड्स हैं जिनके ऊपर ये अटैक करती है, उनमें से चंद एक जो हैं वो मैंने उनको एनलिस्ट किया है, जिसमें चिलीज़ हैं मिर्चें, कॉर्न मेज़ यानी मकई, मिलेट्स यानी बाजरा, पीनट्स मूंगफलियाँ, राइस चावल, वीट गंदम, ट्री नट्स जिसमें आलमंड्स, बादाम, अखरोट, पिस्ताचियो और जो है कैश्यू नट्स, काजू जिन्हें हम बोलते हैं, वो शामिल हैं। इसके अलावा ये जानवरों के फॉडर के ज़रिए जानवरों के दूध में भी चला जाता है। फॉडर यानी जानवरों का चारा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स और कॉटन सीड और सेसमी सीड जो हैं ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर ये फंगस अटैक करती है। तो क्या होता है जब ये फंगस इन फूड पार्टिकल्स में ग्रो करती है और हम या जानवर इस प्रोडक्ट्स को खा लेते हैं, तो उसके ज़रिए ये केमिकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसानों और जानवरों की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिसके बहुत ही जहरीले असरात जो कि कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं
जो कार्सिन ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर डालते हैं। उन इफ़ेक्ट्स की मैंने भी लिस्ट यहाँ पे बना ली है। तो ये सबसे पहले क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के ज़रिए लिवर में जाते हैं, तो लिवर जो है जब उनको एनकाउंटर करता है, उनको रिमूव करने की कोशिश करता है, तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये हमारे लिवर को डैमेज कर देते हैं, जिससे जॉन्डिस हो सकता है। फिर उसके बाद लिवर सिरोसिस यानी लिवर का सख्त हो जाना, पत्थर बन जाना, और फिर लिवर कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है, जिससे डेथ हो जाती है। उसकी सिम्टम्स में मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, बुखार होता है, और इस तरह की अलामात जो हैं वो शामिल हैं। तो लिवर कैंसर जो है ये सबसे बड़ा इसका इफ़ेक्ट है। उसके बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है, दबा देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जब इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां अटैक कर देती हैं, जिससे हम और तरह की बीमारियों का और इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिटार्ड कर देते हैं, यानी रोक देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट बुरी तरह मुतासर होती है। तो अगर ये बच्चों में चले जाएँ तो उनको भी नुकसान पहुँचाएँगे। डिप्रेशन और एबनॉर्मल बिहेवियर भी देखने में आया है अगर एफ्लाटॉक्सिन हमारे ब्रेन के अंदर जाकर ब्लड के ज़रिए उसको डैमेज करें, तो हमारे न्यूरॉन्स और नर्व्स डैमेज होने से हमें नर्वस सिस्टम की खराबियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इम्पेयर डाइजेशन जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो हमारी आंतों में, इंटेस्टिन्स में लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे ग़िज़ाई कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये कैंसर अगर हो जाए तो डेथ का बायस भी बन जाते हैं, खून की कमी यानी एनीमिया का भी शिकार हो जाते हैं, और जॉन्डिस भी मैंने आपको पहले बता दिया। ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये आम तौर पर हर साल 4 बिलियन लोगों को, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मुतासर करते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इनके जहर से महफूज नहीं रह पाते क्योंकि उनकी जो फूड है वो इस टॉक्सिन से कंटेमिनेटेड होती है, जहर आलूद होती है। फिर ये हमारी बॉडी में होने वाली 40% जो डिजीज़ हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। लेकिन हम परेशान नहीं होते क्योंकि हमने चीज़ें खानी होती हैं, चिकन, दूध, अंडे, इसके अलावा बाकी अनाज वगैरह, तो क्योंकि वो हमारे पास जब आता है तो हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन एक्चुअली मुर्गियों के, भेड़, बकरियां, गाय जब चारा खाती हैं, अनाज खाती हैं, तो उनके अंदर इस फंगस की मौजूदगी की वजह से ये जो जहर हैं ये उनके अंडों में, दूध में, गोश्त में चले जाते हैं। तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होकर हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा करने का बायस बन जाते हैं। अब इनको रिमूव करना, तो जब ये अनाज में होते हैं या फूड में होते हैं तो उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है कि या तो आप गैमा रेज़ का इस्तेमाल करें या हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट करें, तो फूड जो है वो स्टीरलाइज हो सकती है ताकि इनके बैड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। लेकिन ये एक मुश्किल काम है, और अगर ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में जब चले जाते हैं तो इनका कोई एंटीडोट नहीं है, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी इनके सामने बेबस हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, इनसे बचना का एक ही तरीका है कि हम ऐसी फूड को अवॉइड करें जिसके अंदर हमें पता हो कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स या फंगस या उसके कोई स्पोर्स वगैरह मौजूद हो सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल होता है, तो चिकन की फीड के अंदर भी एफ्लाटॉक्सिन्स मौजूद हो सकते हैं जो मुर्गियों के गोश्त और अंडों के ज़रिए हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में चले जाएं तो फिर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना होगा। कुछ ऐसी मेडिकेशन, विटामिन के है, विटामिन डी है, इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की वेजिटेबल्स हैं जो हमारे ब्लड से इस टॉक्सिन को रिमूव करें ताकि हम इसके बैड इफ़ेक्ट से
बच सकें। तो इससे बचने का एक ही हल है कि हम ऐसी फूड का इंतखाब करें जिसमें एफ्लाटॉक्सिन्स कम से कम हों। दैट्स ऑल फॉर टुडे और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।